अस्सलाम वालेकुम। अम, अब आज हम चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स और वेक्टर्स के पास्ट पेपर्स जो कैनेडी यूनिवर्सिटी में आज तक 2003 से लेके 2017 तक पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख रहे हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके सामने है और ये सवाल है कि वेक्टर ए दिया हुआ है 3i-4j + 2k रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो है एक वेक्टर ए है, एक ट्राइंगल की दो साइड्स बता रहा है। यानी एक साइड ट्राइंगल की, लेट से ये आ गई ए और एक साइड लेट से ट्राइंगल की ये आ गई और ये भी क्या है, ए है। तो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका निकालने के लिए अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला था हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर ए और बी अलग अलग वेक्टर्स नहीं है, ए और बी दोनों क्या है, सेम वेक्टर्स हैं। यानी ए की जगह पे ए रहेगा पर बी की जगह पर भी क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि अगर दो सिमिलर वेक्टर्स यानी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं ए क्रॉस ए, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या होगा, 0। क्योंकि अगर दो वेक्टर्स हो ना बेटा, तो वो कभी सेम वेक्टर कभी ट्राइंगल बना ही नहीं सकता, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। और अगर ये दोनों वेक्टर्स ए हैं तो इसके लिए इक्वल वेक्टर होने के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी आप लोगों को, इक्वल वेक्टर्स होने के लिए कंडीशन जरूरी ये है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो। इसका मतलब ये दो वेक्टर्स कभी आपस में ट्राइंगल बना ही नहीं सकते। तो जो मैंने पहले डायग्राम बनाई थी वो सिर्फ एक जनरल सवाल को देख के सोचा था, लेकिन एट दी एंड हम इस नतीजे पे पहुंचे। तो क्या पहले ही सोचना चाहिए था वैसे कि भाई दोनों वेक्टर्स जो हैं अगर इक्वल है, ए ही हैं, तो दोनों की डायरेक्शन अलग नहीं हो सकती। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन है सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। इसका मतलब इससे ट्राइंगल नहीं बन सकता, यानी जो भी ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ए क्रॉस से 0 होता है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। तो आंसर आ जाएगा डी। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। तो भाई यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना वेक्टर का। ठीक, तो भाई 2 का सी है। Which of the following is an example of a scalar? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी एक वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है, आंसर है इसका। 4 में कह रहा है इफ ए आई एंड बी जे देन ए क्रॉस बी। अच्छा, इन्होंने इस तरह से किया हुआ है कि एक ए वेक्टर है, ए जो है वो दिया हुआ है ए आई और बी दिया हुआ है बीच। आपसे बोल रहे हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट बता दें। अच्छा, इसके लिए डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला था, लेकिन क्योंकि इतना शॉर्ट है तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भाई ए क्रॉस बी। वैसे तो फॉर्मूला आपको याद होगा, इसका फॉर्मूला था आई जे। ये मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ पूरा इस तरह से बना के कि भाई कल को कोई दूसरी चीज़ आएगी तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। यानी आपको याद तो होगा कि भाई कैसे करना है, ए एक्स ए वाई और ए जेड, और इसी तरह बी एक्स बी वाई और बी जेड। ये फॉर्मूला था ए क्रॉस बी का। तो अब ये जो ए क्रॉस बी है, यहाँ पर आपको पता है कि भाई जो ए वाला वेक्टर है,
इस ए वाले वेक्टर में सिर्फ जो कंपोनेंट है वो आई वाला है। आई वाला कंपोनेंट है तो वो ए एक्स है, यानी कि ए आपको दिया हुआ है। बाकी जे और के नहीं है, मतलब ज़ीरो है। और जो बी है उसके अंदर जे वाला है, बाकी सब ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गया, जे वाला बी आ गया यानी वाई वाला, और ये भी ज़ीरो हो गया। तो अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म से आंसर निकालूंगा तो सॉल्व करना आपको आता है ये, कि भाई ए क्रॉस बी, पहले आई लिख दिया और आई का कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दी, तो ज़ीरो ज़ीरो। अब दायरे कि मैं पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पूरी चीज़ यहाँ पे नहीं समझा सकता, तो आपको डिटर्मिनेंट कम से कम सॉल्व करना आना चाहिए। आपने पढ़ा हुआ हो ये, तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। फिर माइनस का जे होता है, तो जे का कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दी, ए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, प्लस का के, तो के का कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दी, तो ए ज़ीरो ज़ीरो बी। आपको पता है ये इतने सारे एलिमेंट जीरो हैं, ये पूरा टर्म जो है वो जब ए डी माइनस बी सी करूँगा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस का के, और ये ए डी माइनस बी सी, तो ए डी हो जाएगा ए बी, और ज़ीरो इंटू ज़ीरो विल बी ज़ीरो, तो ये माइनस ज़ीरो हो गया। तो आंसर आ गया ए बी के। तो ये मैंने लंबी की है, मैं सच बताऊँ अगर, तो इसको करने का सिंपल तरीका, अगर आप इतना छोटा सवाल देखें तो आप इतना लंबा नहीं करेंगे, सवाल बड़ा होता तो मैंने तरीका बता दिया है। बाकी ये कि ए क्रॉस बी जब आप सिंपल देख रहे हो कि एक एक टर्म दोनों में इन्वॉल्व है, तो आई, ए के साथ क्या लिखा हुआ है, ए आई, क्रॉस बी वाला कौन है भाई, बी जे, ए इंटू बी तो ए बी हो जाएगा, और आई क्रॉस जे जो है, आई क्रॉस जे बराबर ही के होता है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका फौरन आंसर मौजूद था ए बी के। तो ये फौरन हो गया, इसमें टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर सवाल में ए में भी आई भी के साथ जे भी होता, के भी होता, और बी में आई कंपोनेंट भी होता और जेड कंपोनेंट भी होता यानी के, तो फिर आप पूरा जब सॉल्व करते तो इस मेथड से सॉल्व होता जो कि मैंने पहले बताया था। ठीक हो गया, तो इसका आंसर बेसिकली ए बी के है। इसके अलावा जो 5 है, इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 2k, अच्छा ये जो ए लिखा हुआ है बेसिकली ये ए नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, और ये बी है, कि अगर ए ये है और बी ये है, देन बोथ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फिर जो ये स्मॉल ए लिखा हुआ है ना इस वाली वैल्यू में, इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि इनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, वो डॉट प्रोडक्ट होगा ज़ीरो। सही है। अच्छा, तो अब अगर मैं ए डॉट बी की जगह ए रख दूं, और ए कितना है भाई, 2i प्लस 3j माइनस 2k डॉट, और बी की जगह पे रख दूं 3i प्लस 2j माइनस 2ak, ये आपको मिल गया। अब डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या होता था, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से। अब ये लिखा हुआ है 2i 2, और यहाँ क्या है 3, 2 into 3, और आई डॉट आई प्लस 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 3 into 2 जे डॉट जे, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई किया ना। अब ये मैथ्स है, अगर किसी को मैथ्स नहीं आती तो बेटा मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2
और वहाँ पर 2a और ये हो जाएगा k डॉट के। अब ये जो i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के, ये तो 1 के बराबर होता है। ये थ्योरी में से आया है, मैथमेटिकल है, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी हम सॉल्यूशन की तरफ हैं। तो 2 3 6 हो जाएगा, i डॉट आई 1 हो गया, और प्लस 3 2 6, j डॉट जे भी 1 हो गया, और प्लस 2 2 4 a और k डॉट के भी क्या हो गया 1। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि a डॉट भी बराबर किसके था, 0 के, यानी इसका भी इक्वल 0 आना चाहिए। तो 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4a इज इक्वल्स टू 0। तो ये 12 उधर जाके माइनस होगा, तो 4a इज इक्वल्स टू माइनस का 12, और a जो है ये बराबर आ जाएगा माइनस का 4 3 12। तो a की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 3। चेक करते हैं कि भाई क्या ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। तो हमारे पास ऑप्शन में 3 मौजूद है, पर माइनस का 3 मौजूद नहीं है। तो एक बार हम रीचेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक हमारे सॉल्यूशन में तो नहीं है। तो 2i प्लस 3j माइनस 2 के रखा था, और 3i प्लस 2j माइनस 2a के रखा था। 2 3 6, 3 2 6, और 2 2 4, 6 और 6 12, और 4a। अच्छा बेटा, ये -3 जो है बेसिकली ये टाइपिंग मिस्टेक होगी फिर, क्योंकि हमने सॉल्व बिल्कुल सही किया है। तो ये डी ऑप्शन बेसिकली ये -3 होगा, टाइपिंग से मिस्टेक हुई होगी, तो वो 3 लिख दिया होगा, क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो -3 आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको रीचेक भी कर लिया। तो इसमें कोई मिस्टेक का कोई चांस बनता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर -3 है। हमें मेथड पे और सही चीज़ पे जाना है। तो टाइपिंग मिस्टेक पे ऐसे हमें ये कोशिश नहीं करनी है कि भाई गलत भी लेकर आ जाए किसी तरह, तो गलत चीज़ तो लानी नहीं है। अच्छा, अगला सवाल हमारा जो है वो है, इफ a is equals to this and b is equals to this, both a and b are perpendicular to each other, the value of a is। अब अगेन वही वाली बात है कि अगर दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब a की जगह पे a वाला लिख दिया, 2i प्लस 2j प्लस 4k डॉट 3i माइनस ए जो अगेन यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, प्लस के। और ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3। अच्छा, अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2, और वहाँ जो इसके वो है कोफिशिएंट वो ए है, और जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 4 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 4 इंटू 1, और के डॉट के क्या हो जाएगा, 1। 2 3 6 माइनस 2 1 2, तो ये 2a हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 6 प्लस 4 विल बी 10। ये माइनस का 2a उस तरफ प्लस का 2a हो जाएगा, और 2 1 एंड 2 5 तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5। तो ये आपके पास 5 आ गया। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो अब क्वेश्चन 7 जो है, क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि भाई वेक्टर हैविंग नो मैग्नीट्यूड, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं है बिल्कुल भी और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो ये नल वेक्टर की डेफिनेशन है। 7 का जो है वो ए आंसर है। अब कह रहे हैं आप फोर्स एफ जिसका एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर है, द एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स एक्सिस क्या होगा। भाई अगर एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर है ना, इक्वल है, तो याद रखिएगा एंगल हमेशा 45 डिग्री होगा। ये बिल्कुल बात याद रखिएगा।
क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट अगर बराबर है इसका मतलब ये है कि भाई रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में होगा और एंगल 45 बन रहा होगा। यानी आप इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकली कहें कि भाई थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, तो एफ वाई और एफ एक्स बराबर हैं, दोनों 6 अगर रख देते हैं तो कैंसिल होगा और आंसर बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1। tan 45 में हमेशा 1 होता है, तो इनवर्स ऑफ 1 विल बी 45, तो आंसर 45 इस तरह ऑब्वियस है। A vector which can be displaced parallel to itself can be applied at any point is called free vector। ये free vector की definition है बेटा। I dot I, J dot J and K dot K ये सब होते हैं 1 के बराबर बेटा। इसके अलावा I का J से या K से, जैसे I डॉट J है, J डॉट K, K डॉट I, अगर सेम से हो रहा है तो 1 आंसर है। डिफरेंट से जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा I J K का आपस में, तो आंसर हमेशा क्या होगा? 0। तो इसका आंसर है बी। Two sides of a triangle are formed by vector A and B, then A cross B will be। अब इसको पूरा A क्रॉस B सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें A क्रॉस B का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भी बताया था कि जनाब A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है I J K, लिख दिया, AX AY AZ, और ये BX BY और BZ। सही है। तो अब A क्रॉस B तो अगर मैं वैल्यूज इसमें पुट कर दूं तो अब देखो, सिर्फ यहाँ जो वैल्यूज दी हुई हैं सिर्फ एक एक नहीं दी हुई, सारी दी हुई हैं। अब ए वेक्टर जो दिया हुआ था, उस ए वेक्टर में दिया हुआ है 3 I 6 और 3 6 और -2। तो आई जे सॉरी 3 6 एंड -2, 3 6 -2, और बी वेक्टर में 4 -1 और 3, यानी ये रहा 4 -1 एंड प्लस का 3, तो 4 -1 3। तो अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ तो तरीक़ेकार क्या था? आपने आई को लिख दिया, आई वाले और जे वाले कंपोनेंट छोड़ दिए, 6 -2 -1 एंड 3, फिर माइनस का जे, 3 -2 4 और 3 प्लस का के, और ये 3 6 4 -1। डिटर्मिनेंट मैंने पहले भी कहा था सॉल्व करना आना चाहिए, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। 6 3 18, माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2। इसका फॉर्मूला डिटर्मिनेंट का मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा होगा। ए बी सी डी, और डिटर्मिनेंट सोल्वने का तरीका होता था ए डी माइनस बी सी, ये फॉर्मूला होता था। माइनस का जे, 3 3 9 माइनस, और 4 2 8, माइनस का 8 प्लस का के, 3 1 3 यानी माइनस का 3, 6 4 24 -24, तो ये बन जाएगा 18 -2 इज 16I, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 9 10 और 17, और फिर ये माइनस है तो माइनस का 17J, और -27 -3 माइनस का 27, -24 -3 -27 के। तो आपको नजर आ रहा होगा भाई ए इज द करेक्ट आंसर। सही, तो ये इस तरह से हो गया।
उसके बाद बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन द वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एफ न्यूटन्स. द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस. अब अगर अलोंग वाई एक्सिस बात कर रहे हैं ना बेटा, तो जो फोर्स है वो भी कौन सा एक्सिस वाली यूज करेंगे? वाई. वाई एक्सिस में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 15 और जो डिस्प्लेसमेंट कवर है वो 10 है. तो अलोंग वाई एक्सिस वाली डिस्प्लेसमेंट फोर्स वर्क डन बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड वाई में जे वाला वाई होता है, तो 15 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 है. 15 टेन 150. तो आंसर हो गया सी 152. अच्छा, इसके अलावा विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सवाल भी आया भाई इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. तो भाई स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, टॉर्क, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये तीनों एक वेक्टर क्वांटिटी है. अच्छा, अब ये जो सवाल दिया हुआ है कि भाई ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें. अगर ये है जे क्रॉस के. जे क्रॉस के जो होता है बेटा वो हमेशा बराबर होता है आई के, यानी लिखा हुआ आई डॉट जे क्रॉस के. तो ये तो आपको थ्योरी से पता ही होना चाहिए कि भाई जे क्रॉस के हमेशा आई के बराबर होता है. तो इसकी जगह आई आ गया. आई डॉट आई हमेशा 1 के बराबर होता है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर. सही है. ये लास्ट सवाल जो कि चैप्टर 2 से रिलेटेड है. इफ टू वेक्टर्स ऑफ ए एंड पर इफ टू वेक्टर्स ए एंड, मतलब सवाल थोड़ी इंग्लिश में मिस्टेक हुई हुई है कि एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ए की वैल्यू बता दो जो स्मॉल ए है. तो अगेन इस तरह के हम सवाल पहले भी देख चुके हैं. अगेन आपको पता है जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 0. तो जब मैं ए लिखूंगा 2i प्लस 3j और प्लस ए के डॉट आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, ये चीज़ 0 के बराबर है. तो 2 आई के साथ उधर कुछ भी नहीं है तो 1 है. और आई डॉट आई भी क्या होता है? 1 होता है. प्लस 3 1, जे डॉट जे भी कितना होता है भाई? 1 होता है. और ये ए है और ये 1 है, प्लस ए इंटू 1 और के डॉट के भी कितना होता है? 1 होता है, इक्वल्स 0. 2 1s are 2, 3 1s are 3 एंड देन ये ए. 2 प्लस 3 विल बी 5, 5 उधर जाके माइनस होगा तो ए की वैल्यू आ गई -5, जो कि अगेन ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा. आ, तो ये जो कंपोनेंट यहाँ बना हुआ है ना, फिर यहाँ कोई टाइपिंग मिस्टेक अगेन होगी. तो हो जाता है ऐसा क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ये अपने पास पेपर खुद नहीं देती हैं. असल में बच्चे जब पेपर अटेंड करके आते हैं तो उनके थ्रू जो एमसीक्यूज जनरेट किए जाते हैं उनके थ्रू जो रिकॉल करवा के बच्चों से जो एमसीक्यू बना पाते हैं हम, वो एमसीक्यू हमें मिल जाते हैं. तो सारे स्टूडेंट्स जाते हैं उनके थ्रू, तो इसमें सवाल बच्चे बताने में गलती कर देते हैं और ऑप्शन मैच नहीं कर पाते. जिस तरह से बहुत ज़्यादा अक्सर हो जाता है कि भाई आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए आप लॉजिक पे जाओ और मैथमेटिक्स जो आपकी उस पर जाओ. और अगर आपको इसमें कोई मैथमेटिकल मिस्टेक मेरी नज़र आए आप कमेंट में ज़रूर बताओ ताकि हम उस चीज़ को देख लें कि मैंने कोई जल्दबाजी में मिस्टेक तो नहीं की, मुझे कोई मिस्टेक फिलहाल नज़र नहीं आ रही. तो करेक्ट आंसर इसका -5 होना चाहिए. ये हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया क्योंकि इसके नीचे से शुरू हो रहा है चैप्टर 3. चैप्टर 2 इतना ही था.